बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं पंजाब रंग नज़ारे यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा मकसद आप तक नई नई मालूमात पहुंचाना होता है। तो आज हम आपके लिए बहुत ही खूबसूरत इस्लामी मालूमात लेकर हाजिर हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप ना सिर्फ पसंद फरमाएंगे बल्कि आप में से अक्सर को ये मालूमात नहीं होंगी। ये मालूमात क्या हैं? ये एक छोटी सी प्यारी सी खूबसूरत सी मस्जिद के मुतल्लिक मालूमात है, जिसे वाटर मॉस्क यानी पानी वाली मस्जिद कहते हैं। आप पानी के मुतल्लिक जो जानते हैं, इसकी अहमियत किसी से ढकी छुपी नहीं। पानी फूल पर हो तो शबनम, जोश में हो तो तूफान, सुकून से हो तो दरिया, आंख में हो तो आंसू, और अगर आसमान से बरसे तो बारिश कहलाता है। और इसी तरह यही पानी अगर किरथर कैनाल में हो और 7 मजबूत पिलरों से टकरा कर गुजरे, फिर इन 7 पिलरों पर छोटी सी खूबसूरत मस्जिद को पानी वाली मस्जिद का नाम देता है। ये मस्जिद तकरीबन 1 सदी कबल गांव अमरोड शरीफ के पास जुनेजा की आबादी में थी, और इसकी निस्बत से इसका नाम जुनेजा मस्जिद था। प्यारे व्यूअर्स, आइए अब इस खूबसूरत मस्जिद का पस मंजर जानते हैं। अमरोड शरीफ में अपने वक्त के जय्यद आलिम और इनकलाबी शख्स मौलाना ताज महमूद रहते थे। उन्होंने अमरोड शरीफ में एक दीनी मरकज़ कायम किया। ये अमरोड शरीफ सूबा सिंध में वाक़या है, और इस मरकज़ में उन्होंने कुरान व हदीस, फ़िक़्ह, फ़लसफ़ा, इल्मुल कलाम, इल्म मंतिक और बहुत से दूसरे उलूम पढ़ाए। मौलाना साहब का नाम सैयद ताज महमूद जिलानी और आपके वालिद मोहतरम का नाम सैयद अब्दुल कादिर शाह और भूरा शाह है। आप ज़िला खैरपुर मीरस के एक छोटे से गांव दीवानी में पैदा हुए और फिर अमरोड शरीफ में आबाद हुए। यहाँ पर दीनी मरकज़ यानी मदरसा बनाया, और फिर आप ताज महमूद अमरोटी के नाम से मशहूर हुए। पूरी मुस्लिम दुनिया में आपका एक नाम है, आपका नाम बहुत ही एहतराम के साथ लिया जाता है। इसकी वजह यह है कि आपने बहुत दीन की खिदमत की। आपकी सारी जिंदगी दीन की तबलीग व इशाअत में गुजरी। जिस मस्जिद का जिक्र किया जा रहा है, ये मस्जिद भी मौलाना अमरोटी ने अमरोड शरीफ से तकरीबन 2 या 3 किलोमीटर के फासले पर बनाई थी, और यहाँ पर उस वक़्त जो आबादी थी वो जुनेजा के नाम से पुकारी जाती थी। फिर जब 1922-23 में अंग्रेज सरकार ने सखर बैराज से कैथर कैनाल का सर्वे करवाया,
तो ये नहर जुनेजा से गुजारने का इशारा मिला। तमाम आबादी को यहाँ से हिजरत का हुक्म मिला और चूंकि ये मस्जिद नहर के सेंटर में आ गई और अंग्रेज सरकार ने इसे शहीद करने का हुक्म दिया। जब ये बात मौलाना ताज महमूद अमरोटी ने सुनी तो उन्होंने अंग्रेज सरकार को मस्जिद शहीद करने से रोका और नहर का रुख तब्दील करने के लिए मुख्तलिफ ऑफिसर्स को दरख्वास्तें दी, लेकिन किसी ने भी बात ना सुनी। चूंकि अंग्रेज अपनी बात पे डट गए थे कि हमने नहर इसी जगह से गुजारनी है। चुनांचे अंग्रेज सरकार ने फैसला किया कि मस्जिद को शहीद कर दिया जाए। जब मौलाना ताज महमूद अमरोटी को पता चला तो उन्होंने अंग्रेज़ों से मुकाबला करने और उनसे आज़ादी हासिल करने के लिए ना सिर्फ तहरीक चलाई बल्कि लोगों को गिरोहों की सूरत में मुख्तलिफ औकात में रात दिन मस्जिद की हिफाजत पर लगा दिया और यूं इस तरह मौलाना ताज महमूद अमरोटी के सीना सिपर हो जाने से अंग्रेज सरकार को मस्जिद को शहीद करने का फैसला मुलतवी करना पड़ा। फिर उस वक़्त के एक अंग्रेज इंजीनियर ने कमाल जहानत से उसी जगह से नहर भी गुजार दी और मस्जिद भी खड़ी। उसने क्या किया, उसने नहर खुदवाने के बाद मस्जिद से लेकर नहर के किनारे तक मजबूत पिलर बनवाए और फिर पिलर बनवाने के बाद मस्जिद के नीचे पिलर लगवाए और फिर मस्जिद के दूसरी तरफ से मट्टी उठवा दी और इस तरह ये 7 पिलरों का एक पुल तैयार हो गया। अब मस्जिद बिल्कुल पानी में है। मस्जिद के नीचे और आसपास से पानी गुजर रहा है और ये खूबसूरत मस्जिद कायम दायम है। इस खूबसूरत मस्जिद के 4 मीनार हैं और एक से दूसरे मीनार तक 6-6 छोटे गुंबद बनाए गए हैं। आपको यह भी बताता चलूं कि इस मस्जिद में बाकायदा अजान होती है और करीब के लोग आके बाजमात नमाज अदा करते हैं। यानी इस मस्जिद में अकामतो अजान होती है और ये आबाद है। 1 सदी यानी 100 साल से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद ये मस्जिद पानी में मौजूद है और देखने वालों को याद दिलाती है कि मौलाना ताज महमूद अमरोटी रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे मुसलमानों ने किस तरह सीना सिपर होकर इस मस्जिद की हिफाजत की। प्यारे व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आज की ये मालूमाती वीडियो आप पसंद फरमाएंगे और साथ ये गुजारिश करूँगा कि अपने दोस्त अहबाब में इस चैनल को मुतारिफ़ कराएं ताकि इस तरह की मुख्तलिफ मालूमात बहुत से लोगों तक पहुँच सकें और वीडियो वॉच करने के बाद लाइक्स करें और कमेंट्स दें ताकि आपके कमेंट्स की रोशनी में हम मज़ीद बेहतरी ला सकें।